हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज लाइफस्टाइल पे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई से। और साफ़ सफाई हो रही है, ये देखिए 9:30 बज रहे हैं। और ये सुबह के नहीं, रात के 9:30 बज रहे हैं। तो रात को निकल रही है झाड़ू, क्योंकि आ गई है ज़बरदस्त वाली आंधी। ये देखिए आंधी का हाल। तो रात के 9:30 बज रहे हैं और करीबन 9 बजे स्टार्ट हुई थी आंधी। हम लोगों ने ना किचन का काम कंप्लीट किया ही था, खाना वाना खा के बस कंप्लीट किया ही था। और इतने में इतनी ज़बरदस्त आंधी आई, एकदम से स्टार्ट हुई। और ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे आई है, बिल्कुल से स्पीड से शुरुआत हुई। और ये देखिए परत सी जम गई है मिट्टी पे, तो पैर छप गए हैं। और एक है ना, जैसे किसी ने चादर बिछा दी हो ना, उस हिसाब से मिट्टी हो रखी है। और सुबह ही आज थोड़ा सा मैंने ना घर सेट किया था। गुरुवार का दिन है आज, गुरुवार की रात का टाइम है। और घर को थोड़ा सा सेट किया था, शानू की स्टडी टेबल वगैरह इधर उधर की थी। देखिए सब कुछ एकदम से, मतलब आज तो पूरे रेगिस्तान की मिट्टी उड़ के घर पर आ गई है। और हमारे क्या, सभी के घर पे आई है। हमारे यहाँ आसपास के शेखावाटी एरिया में सभी के यहाँ यही हालत है। और बस रात को ही लग गए हैं झाड़ू निकालने में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या इस मिट्टी का। न ही तो सो सकते हैं ऐसी मिट्टी भरे घर में। और लाइट भी नहीं है, वैसे सोने का ये है कि लाइट भी नहीं है। बिना लाइट बिना एसी या कूलर के तो सो ही नहीं सकते हैं। और फिर इस मिट्टी में ऐसा लग रहा है जैसे सारे हम मिट्टी के भरे पड़े हैं। और देखिए बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो अंदर से तो हम लोगों ने झाड़ू निकाल ली थी, रूम की झाड़ू निकाली थी, लिविंग रूम की झाड़ू। देखिए सीढ़ियों का हाल कितनी जम रही है। अब सुबह इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम, क्या मुझे लगता है आधा दिन भी लग जाएगा ना, तो भी एकदम साफ़ तो नहीं होगा ये। तो थोड़ी बहुत तो सफाई हमने रात को ही कर ली थी सभी लोगों ने। और मेरा तो ना दम घुटने लग जाता है इस तरह की मिट्टी में। तो ये मिट्टी है ना हॉल में, पूरे हॉल में हो गई थी। और कहीं निकलने की जगह है नहीं। तो मेरा तो ना दम घुटने लग गया, तो मैं तो बाहर चली गई थी, बाहर बैठ गई थी। और ये देखिए रूम की हालत है, ये बेडरूम की। तो रूम में भी इस तरह बेडशीट पे मिट्टी जम गई, नीचे फर्श पे। ओहो हो, बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है। तो मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए आई थी, बाकी मैं तो बाहर ही चली गई थी, क्योंकि मेरा ना मुझे थोड़ी सी ना सांस की तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं और अंशु तो बाहर बैठे थे। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, यानी शुक्रवार की मॉर्निंग का टाइम है। तो काफ़ी सफाई तो हमने रात को कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देखिए मिट्टी ये अंदर से निकाल के लाई हूँ। और बाहर ये देखिए, बाहर एक बार हमने रात को निकाल ली थी, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से आंधी, मतलब पता नहीं शायद 12 बजे तक ऐसे ही चली होगी। बहुत 11 बजे तक तो हम लोग बाहर बैठे थे, फिर अंदर आ गए थे रूम में। मैंने कहा ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है, ना ही लाइट आने वाली है, तो सोना तो पड़ेगा ही। तो रात को सोते सोते ना करीबन 12 बज गए थे। लाइट आ गई थी फिर 12 बजे के आसपास, और शायद उस वक्त आंधी भी ख़त्म हो गई थी। और गेस्ट रूम तो बंद कर रखा था वैसे, लेकिन इसमें आप लोगों को मिट्टी अभी दिख ही नहीं रही है, बाकी जमी हुई है। और खिड़की और बाथरूम टॉयलेट वगैरह की हालत देखो, जैसे किसी ने ना जानबूझ के और ट्रक भर के मिट्टी घर के ऊपर डाल दी हो ना, इस तरह की हालत हो रही है। और बाहर है ना, रास्ते की झाड़ू में निकाल कर आई थी, करीबन 3 बार ही मैंने रास्ते की झाड़ू निकाली, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुआ। और तो भी देखो कहीं से लगता है क्या कि झाड़ू निकाली है। बहुत ज़्यादा मिट्टी जम रही थी, इतना कचरा उड़ उड़ के आ रहा था। तो आज तो है ना पूरा क्या आधा दिन, और देखो ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी में चल रहे हैं। तो आज सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे, रोज़ की बजाय थोड़ा सा जल्दी उठ के और बस लग गए थे साफ़ सफाई में। तो हस्बैंड और अंशु तो लग गए थे नीचे और सीढ़ियों वगैरह की साफ़ सफाई में। और मुझे तो ना यहीं ऊपर ही टाइम लग गया, जब तक वो नीचे की साफ़ सफाई करके आए ना, तब तक मैंने ऊपर करीबन 2 बारी झाड़ू निकाल ली थी। और ये देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी, तो अभी तो ये आधी मिट्टी इकट्ठी हुई है, अंदर की थोड़ी बहुत बाहर की, और बाकी बाहर की अभी और मिट्टी बाकी है। और झाड़ू का ऐसा था ना कि मैंने झाड़ू निकाल ली थी, और जैसे ही पीछे मुड़ के मतलब वापस मैं अंदर गई ना, तो फिर से वही मिट्टी वाले पैर हो रहे थे, मिट्टी मिट्टी पैरों के लग रही थी। तो ये बहुत ही है ना चिकनी मिट्टी थी, तो जैसे ही झाड़ू निकालते ना तो उड़ उड़ के वापस से फिर से जम रही थी पीछे।
तो करीबन 2-3 बारी तो मैंने झाड़ू निकाली। और पोछे का तो आप लोग पूछो ही मत, इतनी बार पोछा लगा है ना। आज तो 5-6 दिन का पोछा एक ही बार में लग गया। तो यहाँ बाहर की सारी झाड़ू एक बार तो मैंने निकाल ली है। और अब झाड़ू निकालने से नहीं साफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर से उड़ उड़ के ना वापस आ रहा था। और ये देखो देखो उधर मिट्टी मिट्टी, हर कोने में मिट्टी जमा हो रखी है। और इस बार है ना, जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से इस तरह की आंधी आई नहीं। हाँ, हल्की फुल्की आंधी ज़रूर चली है, लेकिन इतनी धूल भरी आंधी तो नहीं चली है। तो आज पूरी गर्मी की, पूरे साल की कसर निकाल ली भगवान जी ने, एक साथ ही सारी मिट्टी भेज दी है। तो सफाई अभियान चल गया। और मेरे ख्याल से हर घर का की यही हालत है, हर घर में ना सफाई अभियान चला हुआ आज तो सुबह सुबह। और सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घर की मतलब महिलाएं ही काम कर रही है, बच्चे और जेंट्स लोग सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि इतनी जो इस तरह की आंधी ये मिट्टी से उड़ रही है ना, ये अकेले एक औरत के बस की बात नहीं है। और बाहर की झाड़ू निकालने पे के बाद आ गई थी किचन में। देखो स्लैब पर भी मिट्टी हो रखी है, गैस चूल्हे पर भी ना मिट्टी हो रखी है। तो रात को जो बर्तन धुले थे ना, उनको भी दोबारा से धो के और फिर लगाया था। और सब कुछ बंद होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो जिन लोगों के घर में खूब सारी खिड़कियां हैं, रोशनदान वगैरह, उनका तो पता नहीं क्या ही हालत हुई होगी। ये सोच रहे थे हम लोग रात को ही। तो एक बारी तो कर ली थी नहाने से पहले झाड़ू निकाल के। और करीबन 3 बार पोछा मैंने लगा लिया है नहाने से पहले। और फिर नहा कर आई, क्योंकि पूजा का काम भी करना था और चाय भी पीने की इच्छा हो रही थी। सुबह उठ के तो हम लोग चाय पीते नहीं हैं। तो पहले ना नहाई, चाय वगैरह पी, पूजा कर दी थी हस्बैंड ने। और बस फिर दोबारा से लग गई हूँ उसी काम में, सफाई के काम में। तो अभी डस्टिंग कर रही हूँ। पहले डस्टिंग करूँगी, पूरे एक एक सामान को पोंछूँगी और उसके बाद दोबारा से फिर लगाऊँगी पोछा। तो ये शो पीस है ना, ऐसे तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब इनको साफ़ करने की बारी आती है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। एक एक छोटी छोटी इन चीज़ों को पहुंचने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आज तो पूरी एक एक चीज़ की सफाई होगी, क्या बेड, क्या चेयर और सोफ़ा इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे ना। तो उनको तो मैंने ना कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया था। और वैसे कितना ही कर लो, ये जो आज आंधी चली ना, ये सफाई एक दिन में होगी ही नहीं, चाहे कितना ही कर लो, क्योंकि अजीब सी चिकनी मिट्टी है। धीरे धीरे ना छन छन के आ रही है, तो इसमें लग जाएंगे 2-3 दिन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सही 12 बजे हैं इस वक्त और अभी काम फिनिश हुआ है और थोड़े से बाल सुखा रही हूँ। पसीने में हो गए थे बाल। और कल मैंने परसों हेयर वॉश किए थे और आज फिर से धूल मिट्टी में हो गए। तो हेयर वॉश तो मुझे करना है आज, लेकिन अभी तो नहीं, शाम को करूँगी। और जस्ट अभी हाथ मुँह धो के आई हूँ, कपड़े चेंज किए। और आज है ना मैंने सूट पहन लिया, काफ़ी दिनों के बाद सूट पहना है। तो सूट मैं गर्मी में नहीं पहनती हूँ, ऐसे मुझे गर्मी बहुत लगती है सूट के अंदर, लेकिन फिर आज पहन लिया। ये वाला सूट पहना है और ये ना ठीक है, वैसे इसका जो कपड़ा है वो अच्छा है। और बाल मेरे इतने छोटे हो गए हैं कि न तो इनकी चोटी बनती है, न जूड़ा बनता है ढंग से, बस ऐसे ही करके बांधती हूँ। और देखो पीछे से बांध रहा हूँ तो काफ़ी छोटे हो गए और खुले भी नहीं रख सकती। पहले जो बड़े बाल थे ना, मैं हेयर बैंड लगा के खुले रख लेती थी, लेकिन इनको नहीं रख पाती क्योंकि ये ना आगे आते हैं। तो इनको तो बांधूंगी मैं। और अभी जाऊंगी किचन में और अभी खाना बनाना बाकी है। और आज नाश्ता नहीं बनाया, तो काम इतना ज़्यादा हो गया था ना सफाई का, तो नाश्ता नहीं बनाया। वैसे मैगी बनाने वाली थी मैं, अंशु से कहा तो था कि मैगी ले आ, मैं मैगी बना दूँगी, लेकिन फिर मैगी के लिए उसने मना कर दिया। तो समोसे लेकर आया वो। और समोसे वाली दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, जिसने बताया। मैंने कहा आज किसी ने नाश्ता नहीं बनाया, आज किसी के घर में नाश्ता नहीं बनाया, सब ने ऐसे ही काम निकाला है समोसे कचौरे से। तो खैर कोई नहीं, अभी खाना तो बनाना ही है। और सब्ज़ी वैसे तो कुछ नहीं रखी है, बस आलू रखे हैं, तो मैं आलू से ही बनाऊँगी, फटाफट बन जाए ऐसी सब्ज़ी बनाऊँगी, खाने में भी टेस्टी हो और बन भी जाए। करेक्ट 12 बजे। और भाई आज तो आंधी ने हद कर दी, इतनी आंधी, इतनी धूल मिट्टी, हद हो गई है। घर में ना 5-6 बारी पोछा लगा है, तब जाके किरकिराहट ख़त्म हुई है, नहीं तो ऐसे लग रहा था 2-3 बार पोछा लगाया, जहाँ तक तो लगा ही नहीं कि पोछा भी लगाया है क्या। और फिर 3 बार तो मैं नहाने के पहले लगाया था, 2 बारी नहाने के बाद लगाया था। और हर चीज़ को पोंछना, बेड है, चेयर वगैरह को भी 2-2 3-3 बार पोंछना, तब जाके साफ़ हुआ। बहुत आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो आंधी इस तरह चलती है राजस्थान में, ये हालत होते हैं।
राजस्थान में जब आंधी चलती है ना तो इस तरह से चलती है। तो बालों को बांध लेते हैं। इतने छोटे हो गए, इनका ढंग से जूड़ा भी नहीं बनता मुझसे। बस ऐसे ही ना रोल रोल कर लेती हूँ इनको। तो चलते हैं किचन में। तो पूरा घर एकदम साफ़ किया ना, तब कहीं जान में जान आई और सांस आई। सच बता रही हूँ, नहीं मेरा तो ना दम घुट रहा था इस तरह की मिट्टी में। और चाहे दोबारा आ जाओ, वैसे हस्बैंड कह रहे थे कि 1-2 दिन बाद फिर से ऐसी ही आंधी आएगी, इवन कल ही आने की कह रहे थे। लेकिन मैंने कहा चाहे दोबारा आ जाओ, लेकिन इस तरह के घर में नहीं रह सकते। सफाई तो पूरी चाहिए होती है। हम औरतों को देखो कितना चमक रहा है ना। कहाँ सुबह पूरी बुरी हालत हो रखी थी और अभी बिल्कुल चमका दिया है, एकदम से साफ़ कर दिया है। चेयर वगैरह हर चीज़ मतलब पहुँच के और साफ़ कर दी, चाहे कितना ही टाइम लग जाओ। और 12 बज गए थे और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे आज, क्योंकि कल गुरुवार था, धुले नहीं थे, तो आज कपड़े हो गए थे। और सीढ़ियाँ वगैरह सब एकदम चमका दी। सब ने मिल के काम किया भाई, मैंने अकेली ने नहीं किया। मैं शानू से नहीं करवाया क्योंकि उसके अभी एग्ज़ाम है, तो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी अंशु ने, उसके पापा ने और मैंने, हम तीनों ने मिलकर ना पूरे घर को एक बार तो चमका दिया। अब शाम को देखते हैं, फिर से आएगी तो आ जाएगी, देखते हैं कैसे होता है। तो नाश्ता तो आज नहीं बनाया था। और अंशु जब समोसे लेने गया था ना शॉप पर, तो बोला मम्मी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो मैंने कहा भैया आज किसी के घर में नाश्ता नहीं बना है, सभी लोग ना सफाई में लगे हुए हैं, तो नाश्ता ना किसी ने नहीं बनाया। आज सब लोग समोसे कचौरी वगैरह खा के ही काम निकाल रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि और कुछ सब्ज़ी रखी भी नहीं है। और आलू की सब्ज़ी ना ऐसी बनाऊँगी फटाफट बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो और कुकर में बनाने वाली हूँ, तो बस फटाफट से बनाऊँगी। तो आज है ना आलू की सब्ज़ी बन रही है, और ये इस तरह की आलू की सब्ज़ी मेरे किचन में बहुत ही कम बनती है। हालांकि टेस्टी बहुत बनती है, लेकिन आलू मैं कम बनाती हूँ। जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती ना, तो लास्ट ऑप्शन दिखता है मुझे कि हाँ अब तो आलू बनाना ही पड़ेगा। और बस फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है ये, और फटाफट बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टी नहीं होती। टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो आलू को ना इस तरह से लंबा लंबा मैंने काट लिया है, और कुकर में बना रही हूँ तो उसमें प्याज मैंने छौंक दिया था और लहसुन डाल दिया था। बाकी जो सूखे मसाले वो डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे। और जब सारा मसाला पक गया ना, तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं ये आलू। तो बस अभी इनको डाल के, और इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी, और पानी डालकर बस इसको ना 1 सीटी तक पका लूँगी। और थोड़ी सी ना तरी वाली बना रही हूँ, ताकि खाने में मतलब अच्छी लगती है, और बच्चों को तो बहुत पसंद है सब्ज़ी। बाकी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी। गर्मियों में थोड़ा कम ही बनाती हूँ, लेकिन आज तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, प्लस जल्दी भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो गई थी और थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि रोज़ रोज़ इस तरह का काम करते ही नहीं ना, आज एकदम से इतना ज़्यादा सफाई का काम हो गया, तो थकान सी हो गई थी थोड़ी सी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट किचन का काम करके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो सब्जी को तो छौंक दिया है और लस्सी बना ली, और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। और ये सूट है ना, मुझे सुहा नहीं रहा है, इसकी स्लीव्स इतनी बड़ी है ना, तो मैं बार बार ऊपर कर रही थी। तो बस यही रीज़न है कि मैं सूट नहीं पहनती हूँ, मुझे ना घुटन सी होने लगती है सूट के अंदर। और खाना हो गया है रेडी। तो आज है ना सिंपल सी थाली है, आलू की सब्ज़ी है, लस्सी है, और सलाद है और रोटी है। तो आज का लंच है ना बहुत ही सिंपल सा रहा। और खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया था, और जब उठी ना शाम को, तो देखो हालत। तो करीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने ना चाय बस अपनी चढ़ाई थी, तो और बाहर आई तो देखो फिर से एकदम से ना बारिश आने स्टार्ट हो गई। एक बार तो ज़ोर से हवा चली, तो मुझे लगा लो फिर से आंधी आ गई, लेकिन आंधी के साथ साथ है ना बारिश आ गई। तो ये ठीक रहा कि अब कम से कम मिट्टी तो नहीं उड़ेगी। और प्याज रखे थे बाहर, तो इनको मैं थोड़ा सा सीढ़ियों पर लेकर आई हूँ इस तरफ, नहीं तो गीले हो जाते ये। और खूब ना ज़बरदस्त हवाएं भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ी सी ठंड भी हो गई और अच्छा लग रहा है। ये मौसम तो अभी ना बढ़िया लग रहा है। और फिर से मिट्टी विट्टी हो गई, लेकिन कोई नहीं, साफ़ कर लेंगे। कम से कम धूल भरी आंधी तो नहीं, आंधी चलने से तो अच्छा है बारिश आ जाए। तो अभी फिर से ना यहाँ से सफाई कर रही हूँ, और अभी फिर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अंदर भी हल्की हल्की मिट्टी हो गई है, पानी वगैरह के गीले पैर से भी ना निशान से हो गए। तो आज तो भाई दिन भर है ना सफाई का ही काम चला है।
और पूरा साफ़ करके अभी बैठूँगी मैं यहाँ पर, चाय पीऊँगी क्योंकि चाय ना चढ़ा रखी है मैंने। तो ओके दोस्तों, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।